नमस्ते, नमस्कार। जैसा कि हम दीपक सर और रोज की तरह आज फिर हम एक बार आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग। क्योंकि आज आपका कुछ नीट का इशू है, इसीलिए आज मैं रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूं और यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसलिए दोस्त, क्योंकि यह डीआई पढ़ाना है, ठीक है, और डीआई का पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। और आज को क्लास जो होगा डीआई का, इसके बाद हम आपका सेट कराएंगे और आपका पूरी तरह से पूर्ण रूप से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो कि एसबीआई का टारगेट बैच था। और मेरे दोस्त, आज जो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे वह आपका डीआई का चौथा क्लास है, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले एक बात को समझिएगा, क्योंकि जितना हमने पढ़ा है, अर्थात आपको डीआई हो, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन हो, परमुटेशन एंड कम्युनिकेशन हो, या आपका सीरीज हो, या बेसिक गणित हो, इस पर आप पूरी तरह से पकड़ बनाइए, आपकी रिजल्ट सुनिश्चित होगा, ठीक है। तो हम इस चीज़ को इसलिए बोलते हैं बार बार, आपको बेसिक मैथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैंक में जोड़ घटाव, गुणा भाग और आपका जितना हमने स्क्वायर, क्यूब रूट सिखाया है, सिम्प्लीफिकेशन का क्वेश्चन सिखाया है, वही सारे चीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, सब लोग क्या करिएगा कि उसी को रिवीजन करिए अच्छे से। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है आज का है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि हम जो है आपको आज बड़ी बारीकी से आपको क्वेश्चन को सोल्व कर कर देंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप लाइव है नहीं तो आप बनाएंगे नहीं, तो पूरी तरह से हम कैलकुलेटेड करके देंगे। इसलिए क्योंकि आप मेरे साथ लाइव नहीं है, लेकिन बहुत दुख की बात है, लाइव नहीं रहते हैं तो बड़ी दुख लगता है, ठीक है। और पिछले क्लास, कल हमने क्लास नहीं लिया था और उसका भी मैं रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं सबको कि देखिए, कुछ बच्चे जो हैं गुणा भाग जोड़ घटाव करने में संकोच करेंगे और मेरे पर कहेंगे कि सर कैसे होगा, मैथ मेरा वीक है। तो बाबू, एक बात मैं बता दूं, टीचर आपका सिर्फ रास्ता बना रास्ता बता सकता है, चलना तो आप ही को है, ठीक है। इसी के साथ हम चालू करते हैं अपना जो मैथ है मेरा, जो आपका पढ़ना है उसको आप देखेंगे। गौर करिएगा इस बात पर सब लोग। आपको फिगर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको हम पीडीएफ अभी तुरंत डलवाएंगे और इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग इसमें पहले बनाने से पहले इस बात को थोड़ा सा सब लोग पहले हम समझ लिया जाए कि फिगर में है क्या, ठीक है। तो फिगर को हम पहले समझाने का कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहली बात, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इसमें बाबू सब लोग थोड़ा सा गौर करिएगा। इसमें जो वाला एक देखिए, एक्स पक्ष की मतदान है और वाई पक्ष की मतदान है, ठीक है। और ये है ना, जो वोट नहीं दिया है, तो ये कम डार्क होगा, ठीक है, और ये ज्यादा डार्क है, और ये बेचारा पूरी तरह से व्हाइट है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। अब इसमें तीनों जो दिया दे रखा है, तीनों दिया हुआ है, कौन वोट दिया, कौन मतदान नहीं दिया, कौन किसके पक्ष में है, ठीक है। अब जरा एक गौर और करिएगा, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बी, सी या डी, या पूछेगा बी आपका कितने हजार इसके पास मतदान है। बी में पूछेगा कितने प्रकार के मतदान है, एक्स के पक्ष में पूछेगा या वाई के पक्ष में पूछेगा, या आपका किसके पक्ष में पूछेगा, जो वोट नहीं दिया है उसके पक्ष में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत आपको है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा फिगर को छोटा करके अपने काम को आगे चलेंगे, जरा गौर करिएगा सब लोग। चलिए, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, आप इससे डरेंगे नहीं, गौर करिएगा, सिर्फ आप सीख जाइएगा। आइए, अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। सब लोग ठीक है यहां तक? आइए आइए, ठीक है, बहुत सुंदर है, जबरदस्त है, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 1, गौर करिएगा, कह रहा लगभग कितने प्रतिशत मतदाताओं ने एक्स के पक्ष में
एक्स के पक्ष में मतदान किया। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप इस बात से घबराइएगा नहीं, कह रहा है लगभग कितने प्रतिशत मतदान जो है आपके कितने प्रतिशत एक्स के पक्ष में किया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्स के पक्ष में किया। ठीक है, तो एक्स के पक्ष में किया तो एक्स तो यही है ना, एक्स यही है। तो एक्स के पक्ष में कैसे करेगा, जरा गौर करिएगा। एक्स के पक्ष में आपसे पूछ दिया है, तो टोटल को क्या करेंगे, पहले ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखिएगा। पहले एक्स के पक्ष में, एक्स के पक्ष में जो पक्ष है उसको पहले लिखेंगे। तो एक बात पहले ध्यान से सब लोग देखने का काम क्या करेंगे, पहले आप टोटल मतदान जो है, टोटल कुल, देखो हिंदी में हम लिख देते हैं कुल मतदान, मतदान। ठीक है, कुल मतदान, देखो जरा गौर करिएगा, ये देखिएगा 45 है, चलो 45 है, प्लस टोटल के बारे में पूछा है 40 है, प्लस 1 है मेरे दोस्त। चलो इसमें देखो तो 73 है, 73 है, प्लस देखिए 88 है, 88 को ले लीजिए, प्लस उसके बाद 9 है तो 9 को ले लीजिए, प्लस उसके बाद 51 है, 51 है, ले लीजिए 51, प्लस उसके बाद कितना है 47 है मेरे दोस्त, प्लस 5 है। ठीक है, उसके बाद जरा गौर करिएगा, प्लस 56 है, चलिए 56 है, प्लस उसके बाद 51 है, प्लस उसके बाद 8। ठीक है, टोटल को जोड़ना है, टोटल को जोड़ना है, कहने का मतलब इस टोटल को जोड़ना है, यहां गौर करिएगा, टोटल को जोड़ना है, टोटल को जोड़ना है। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो क्या मेरा आने वाला है, गौर करिएगा सब लोग। चलिए देखिए 8 1 9, 9 और 6 मिलके कितना होगा 15, 15 5 मिलके कितना होगा 20, 20 और 7 मिलके कितना होगा 27, 27 और 9 मिलके कितना 36, 36 और 8 मिलके कितना होगा 45, 45 और 3 मिलके 48, 48 और 1 मिलके कितना होगा 49, और 0 मिलके 49, और उसके बाद 5 मिलके कितना होगा 54 होगा। राइट, चलिए तो 54 होगा, तो 54 को 4 लिख दीजिए। ठीक है, अब सुनिएगा, गौर करिएगा, जिसमें नहीं है उसको जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, हाँ सारे को जोड़िएगा, 5 5 10, और 10 और 4 कितना होगा 14, 14 14 और 5 मिलके कितना होगा 19, 19 और 8 मिलके कितना होगा जरा बताइए। हाँ 19 और 8 मिलकर आपका हो जाएगा 27, 27 और 3 मिलके, हाँ 27 और 3 मिलके आपका हो जाएगा हाँ 34। चलिए 34 और 4 उसके बाद, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद 8 मिलके कितना हो जाएगा 474, अर्थात 47 होगा, 474 होगा। ठीक है, राइट है। अब इसमें जरा गौर करिएगा, एक्स के पक्ष में पूछा है, तो गौर करिएगा एक्स के पक्ष यही है, तो ये देखो 45, और जरा गौर करिए 73, फिर 51, फिर उसके बाद 56, इसको जोड़ लीजिए। देखिए एक्स के पक्ष में, पक्ष वाला देखो गौर करिए, तब बोलिए 45 73 यही जोड़ लिया जाए। चलो लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है तो चलिए 45 प्लस 73, 73 प्लस उसके बाद 51 बाबू, 51 प्लस उसके बाद जरा बताओ 56। ठीक है, ये आपसे क्या पूछा है जरा गौर करिएगा सब लोग, ये आपसे पूछा है जो आप एक्स के पक्ष में है। देखिएगा वोट होता है गांव में, तो देखिएगा एक तरफ टोटल मतदान हो सकता है और एक तरफ जो पक्ष में होगा उसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़िएगा तो देखिए 6 और 1 7, 7 और 3 10, और 5 मिलके 15 के 5 होगा। चलिए 5 और उसके बाद बोलिए 5 5 10, 10 उसके बाद 7 कितना होगा 17, 17 और 4 मिलके 21, और 21 और 1 मिलके 22, 225 होगा, 225 और 247 होगा। तो क्या पूछा है, टोटल मत का प्रतिशत पूछा है, टोटल मत का प्रतिशत पूछा है, तो आप निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे जरा बताइए, गौर करिए। हाँ चलिए तो निकालिएगा सब लोग कि नहीं निकालिएगा जरा बताइए सब लोग। हाँ हाँ चलिए तो देखिएगा हम लोग यहीं पर प्रतिशत इसका निकाल देते हैं। देखिए
यहां पर निकाल दिया जाए, यहीं पर निकाल दिया जाए। देखो ऊपर में निकालते हैं। चलो देखो टोटल कितना है जी, 225। 225 इसका प्रतिशत निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन का। टोटल बटा देखो 447 होगा मेरे मित्र, और गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इससे आप कटाइएगा, इसको आप कटाइएगा तो जरा बताइए। हाँ, इसको आप टोटल को क्या करिएगा, इसमें जीरो बैठा दो और इससे भाग करोगे तो टोटल कितना आएगा जरा बताइएगा, गुना करिएगा तो 47.5% होगा। 47.5% होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे चले, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आगे चलते हैं इस कड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े हैं लगभग कितने प्रतिशत मतदाताओं ने नहीं किया। अब सुनिएगा जरा गौर से। टोटल तो हमने कुल मतदान अभी जस्ट निकाले हैं। कुल मतदाता, मतदान वाला जो है उसको हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। 474 आया था, अभी जस्ट निकाले हैं बालक। इस टोटल को जोड़े हैं, 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 तो कितना आया था, 474। पिछले क्वेश्चन में ही देख लो जरा, पिछले क्वेश्चन में देखो 474 आया है। तो हम अब क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में निकाल लिए तो अब दूसरा क्वेश्चन में निकालने की जरूरत मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब जरा गौर करने की बात यहाँ यह है कि इसको हम लोग बनाएंगे जल्दी जल्दी। चलिए अब देखो कुल लिखो, कुल, हाँ, कुल मतदाताओं की संख्या क्या है जरा बताइए, 474 है ना। अब समझिएगा, इसमें बोला क्या है कि कौन नहीं है। अरे नहीं वाला देखो जरा, वोट नहीं दिया एक, जरा बोलो नहीं दिया, लिख दे, चलो नहीं, नहीं दिया, चलो नहीं दिया लिख देते हैं हिंदी में, बहुत लोग हैं उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो 1 प्लस, बोलो 9, फिर उसके बाद बोलो 5, फिर उसके बाद बोलो 8, है ना। टोटल मिलके जरा बताओ 10 और 5 15, अब 15 मिलके कितना होगा, 23। चलिए 10 और 5 15, 15 और 8 मिलके 23 होगा, 23 लिख दीजिए। कोई तकलीफ यहाँ तक किसी सज्जन को दिक्कत नहीं ना। अब जरा गौर करिएगा, टोटल कितना पूछा, इसका प्रतिशत देखो, प्रतिशत कैसे निकलेगा, बोलो 23 बटा 474 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 100। चलिए इससे आप 23 टोटल का करिएगा, 23 100 में 74, 474 से भाग करोगे तो जरा गौर करिएगा, यहाँ पर 4.89 आएगा। इसको आप लगभग में क्या लिख सकते हो मेरे दोस्त, 4.9% लिख सकते हो। ठीक है, 4.9% लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप इसको काटेंगे क्योंकि आपका रिकॉर्डेड बैच है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर करिएगा, यहां पर देखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्षेत्र बी में x के p अधिक मत मिलता है तो p का मान बताओ। मेरे दोस्त बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप चलेंगे मेरे साथ, बने रहेंगे। b जो है, b के बारे में, b देखो तो यही है, b के बारे में पूछा है x पूछा है, x से y, देखो यहाँ गलत लिखा है, y कर लेना मेरे दोस्त। चलो तो देखना यहाँ x के पक्ष में, x के पक्ष कहाँ है, ज्यादा डार्क वाला है तो देखो 7300। b बराबर जो है x के पक्ष में कितना होगा बाबू वोट इसका, 7300, अर्थात यहाँ देखना 73 है, 73 है तो ये टोटल देखो क्या दिया हुआ है जी, 1000 में दिया हुआ है तो 73,000 हो जाएगा। ठीक है, अब y के पक्ष में दिया हुआ है, इसी में y के पक्ष पूछा है, y के पक्ष पूछा है b में, ये y है मेरे दोस्त, गलत है लिख लेंगे। चलिएगा तो अब b में ही पूछा है y के बारे में मेरे दोस्त, तो गौर करिएगा, आइएगा 88 जी के पास, 88 है तो ये 1000 में है तो 88,000 हो जाएगा। ठीक है, 88,000 हो जाएगा। बहुत सुंदर।
अब ज्यादा गौर इस बात को करिएगा, इसमें पूछा है कि इसका मान बताइए। तो मान बताने के लिए पूछा है तो y माइनस एक्स, तो इसका p का वैल्यू निकल जाएगा। बोलिए x बराबर कितना है जी? 88,000। 88,000 और x का मान कितना है? 73,000। 73,000। इस दोनों का अंतर निकालोगे मेरे दोस्त, इस दोनों को अंतर निकालोगे तो क्या होगा जरा बताइए। हाँ, इस दोनों का अंतर निकालोगे, 8 में से 3 जाएगा 5 होगा, बोलो 1 होगा और 3 जीरो बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर डी होगा। सिर्फ बी के बारे में पूछा है, ठीक है, तो बी के बारे में हम लोग निकाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक्स को कुल मिलने वाले मतदान लगभग कितनी प्रतिशत मतदान क्षेत्र बी की प्राप्त हुआ। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक्स को कुल मत, एक्स के कुल मत सुनिएगा, टोटल एक्स का क्या है बाबू? कुल मत। सुनिए एक्स का कुल मत क्या होगा जरा बताइए सब लोग। हाँ, एक्स का कुल मत आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? टोटल एक्स का, हाँ, कितना होगा? कितना होगा कौन बताएंगे? चलिए अब टोटल जो है एक्स का, एक्स के बारे में पूछा है। देखो एक्स यही है तो एक्स 45 है, देखो 45 लिखो, प्लस उसके बाद बोलो 73 लिखो, 73 लिखो बालक, प्लस उसके बाद 51 लिखो, प्लस 51 लिखो, फिर उसके बाद 56 लिखो। चलो 56 लिख दिए, इसको जोड़ लो, बोलो 6 और 1 मिलके 7, 7 और 3 मिलके 10 और 5 मिलके 15, 15 का 5 होता है, कैरी बचा 2, 5 और 5 10 और 10 7 कितना होगा? 17, 17 4 कितना होगा जरा बताइए? 21 और 21 और 1 मिलके कितना होगा? बोलिए 22, 225 आ गया, 225 आ गया, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा कि आपसे क्या पूछा है, बी के बारे में पूछा है मेरे दोस्त। तो बी के बारे में, किसके बारे में? बी एक्स के बारे में पूछा है। तो बी बोलो एक्स के बारे में यही है, तो एक्स के बारे में पूछा है। एक्स क्या है? मतदाता 73 है, तो बोलो बी बराबर कितना होगा? 73 होगा। इसका प्रतिशत पूछा है तो जरा निकालो, 73 बटा 225 होगा, उन्हें क्या होगा? 100 होगा। अब गौर करने की बात है, टोटल हो गया 7300, 7300 में से 225 से भाग लगाना है। तो जरा सुनो न, जरा देखो इधर, इसको थोड़ा देर के लिए आप टोटल ले लो 7500, इसको कितना बार में काट सकते हो? लगभग, आप लगभग में इसको पूछा भी है, लगभग में, लगभग 32 में, 32 में 225 से गुना करिएगा तो आएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गौर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अब आपका क्वेश्चन थोड़ा सा बदला सा है। पहले क्वेश्चन का हम डायग्राम को समझाने का काम कर रहे हैं। आइए मेरे दोस्त पहले ध्यान से इस डायग्राम को समझिएगा सब लोग। देखिए मान लीजिए अभी के समय में देख रहे होंगे कि सब जगह पूरे बिहार में सर्वे हो रहा है, ठीक है, और अभी देख रहे होंगे कि सर्वे हो रहा है और इसमें बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, ठीक है। तो लोगों को दिक्कत जब हो रही है मेरे दोस्त, तो इस बात से याद रखिएगा, ई वर्ष दिया हुआ है, सुनिएगा गौर से। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वर्ष दिया हुआ है, ई वर्ष दिया हुआ है, और ई दाखिल खाखिर दिया, दाखिल जो होता है उसको भोजपुरी में बोल सकते हैं, अपने भाषा में बोल सकते हैं दाखिल खारिज, ठीक है। और तो वही दाखिल खारिज में यह आपका दे रखा है डाटा में। इसका टोटल जो दिया हुआ है यह आपका ग्राफ में दे रखा है, अर्थात टोटल कितना है? 10,000 तक। इसी के अंदर में जो है इसका पूरी तरह से इसका सजावट दे रखा है दाखिल खारिज का। इसी पर क्वेश्चन पर आधारित आपसे क्वेश्चन क्या है, आइएगा। यह वर्ष दिया हुआ है, यह टोटल क्या हुआ है? 1000 में आपका दे रखा है। चलिए गौर करिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको इसको चाहते हैं कि बता दिया जाए। आइए आइए, बहुत सुंदर, आइए। हाँ,
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5। सुनिए, गौर करिए पहले ध्यान से। किस वर्ष के पिछले वर्ष की तुलना में दाखिलों की संख्या अधिक थी जी? अधिका पूछ रहा है नहीं। अब देखो, किस वर्ष की तुलना में, ए बउआ सुनो, एक बात पहले ध्यान से सुनना। देखो 11 देखो तो 11 देखो 3000 है और 12 देखो 2500 है ना? तो देखो 12 2500 है। किस वर्ष की तुलना में क्या है, संख्या अधिक थी पिछले वर्ष की तुलना में? तो जरा गौर करिएगा, किस वर्ष की तुलना में। तो इसमें आप अपने से भी आप सोच सकते हो कि किस वर्ष में ज्यादा हो सकता है और किस वर्ष में कम हो सकता है क्या? तो जैसे यहाँ वर्ष दिया हुआ है, देखना है इसमें कि ग्राफ में ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या हो सकता है जरा बताइए, क्या हो सकता है? हाँ चलिए, किस वर्ष की तुलना में, किस वर्ष की तुलना में? अरे यार देखो जरा, सुनो इधर आओ, 13 वाला देखो, सबसे हाइट है, सबसे हाइट है 13, है ना? तो 13 सबसे हाइट है, इसी के वर्ष के तुलना में ना ये बेचारा क्या है, ये दोनों, ये दो गो है, ये भी दो गो है, और क्या है इसके बारे में देखो, 13 जो है 2013 सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो देखो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आई नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके अनुसार आपका 6 नंबर क्वेश्चन। सुनिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में 6 2016 और 2012 के बीच में दाखिल में कितनी अंतर था, कितना अंतर था? 2016 जी के पास चलेंगे और 2016 जो है जरा गौर करिएगा, 2016 का मान कितना होगा मेरे दोस्त? 16 का मान कितना होगा? 9500 होगा, 9500 होगा। ठीक है, अब देखिएगा 2012 के बीच, 2012 देखो यही ना है, तो 2012 देखो ए बाबू कितना है जी? 2500 है, 2500 है। तो इस दोनों का अंतर घटा दो, अंतर पूछा है तो अंतर पूछा है तो जरा बताओ कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा, बोलो 0 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, 2 ही होगा नहीं जी, 7 होगा, अर्थात 7000 आंसर होगा, 7000 आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत जबरदस्त, आपका एसबीआई में पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 7 नंबर। अब पूछा है कि 7 नंबर, वर्ष 2016 में हुई दाखिला 2015 की तुलना में से कितनी अधिक थे? अधिक के बारे में पूछा है, तो अधिक के बारे में जब भी पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? गौर फरमाइए, पहले सुनिए ध्यान से। पहले हम लोग 2015 की 16 देखिए, 16 देखिए तो बाबू कहाँ है? 16 यही न है, अर्थात 9500 है। सुनिएगा, गौर करिएगा, 2016 वाला, 2016 9500। अब आपसे क्या पूछा है 2015 की तुलना में? देखो 2015 कितना है जी, कितना है 2015 बाबू बताओ? 2015 है आपका, हाँ 4000, 4000। तो इसके तुलना में पूछा है। हमने पहला क्लास में जब बताए थे तो तुलना के बारे में हम बहुत जबरदस्त रूप से बताए थे। इस दोनों का अंतर कितना का होगा? बोलो 40 है, अरे 95 है, बोलो 55 क्या होगा? बोलो लिख दो। चलो अब जरा गौर करिए, टोटल कितना होगा? और देखो 15 की अपेक्षा में पूछा है तो लो 4000 लिख दो और गुना क्या हो जाएगा? 100। इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से कैंसिल, 5 से कटाइए, 5 एकम 5 और 1 यहाँ से चला गया। बोलिए 15 4 तिहाई 12 होगा, उसके बाद 7 होगा, फिर उसके बाद पॉइंट हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 और 0% होगा। आपका कहने का मतलब 137.50% आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चले, ध्यान से समझ रहे हैं सब लोग? आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर होगा। 8 नंबर पूछा है, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या कम थी जी? किस वर्ष की तुलना में? अब जरा गौर करिएगा,
किस वर्ष की तुलना में, एक क्वेश्चन जो है इससे पहले जो ने 3 क्वेश्चन था इस ग्राफ पर, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपके लिए बदला बदला सा अब दिखेगा। यह ग्राफ अलग है। ए बालक सब लोग इस ग्राफ को पहले समझने का कोशिश करिएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफ जो है आपका बदला बदला सा दिखेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये वर्ष दिया हुआ है और इसमें ए बउआ इसमें मौत की संख्या दिया हुआ है। इससे पहले दाखिल खारिज कर रहे थे हम लोग, अब इसमें मरने वाला का संख्या दिया है, अब वर्ष में दिया है, तो आप तो निकाल ही ना लीजिएगा जी। अब ये ना हम बताए हैं, तो गौर करिए, इसको भी हम लोग बताया जाए। आइए, हाँ, इसको भी हम लोग देखिए लिया जाए। आइए, हाँ, चलिए, तो अब जरा गौर करिए सब लोग, पहले इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए, अब जरा बताइए, कह रहा है किस वर्ष की तुलना में मृत्यु की संख्या कम थी। जरा बताइए किस वर्ष की तुलना में, हाँ, किस वर्ष की तुलना में कम है जी, जरा बताओ, सब लोग बताइए, तभी हम बताएंगे। हाँ, किस, इसमें आपको पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया है, नहीं बताया है, अब ये तो बताए हैं जी, क्या। हाँ, अब चलिएगा सब लोग देखिएगा, 2005 के तुलना, अर्थात देखो यहाँ 2013 के पास चलते हैं, इसी के तुलना में मृत्यु की संख्या कम दिख रहा है जी। बाकी तो ये देखो, ये तो भयंकर है, तो भयंकर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट 9 नंबर के पास चलते हैं। अब गौर करिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 2011 और 2013 के बीच मृत्यु की संख्या का अंतर बताइए। ए बालक 2011 देखो तो 2011 यही है, अर्थात कितना होगा, 2500 होगा। अरे बताओ ना जी, नहीं बताओगे, आइए बोलिए, तो 2011 वाला है। चलो, 2011 में कितना है जी, 2500 है ना, 2500 है। और बोलो 2013 ए बाबू 2013 में बताइए कितना है, 5000 है, 5000 है। और बताओ सब लोग, इस दोनों का अंतर कितना का होगा, 2500 का नहीं होगा, तो जरा बताइए, ऑप्शन नंबर सी होगा, C4 का होना प्यार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपके हवाले से 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, हम लोग इसको देखने का काम करेंगे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, इस बात को याद रखिएगा कि आप SBI का जो बैच पढ़ रहे हैं, आपकी बैच जो है आज कंप्लीट हो गई है फुल रूप से। आप जितना सेट बनाना है आप बनाइए, और हम कल से ऐसा ऐसा टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए कि आपको लगेगा कि और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज लाइव नहीं हुआ है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको बहुत प्यार से बहुत गौर से देखिएगा। इसका PDF भी मैं डाल दूंगा। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन के बताने के बाद, पहले ध्यान से देखो। चलो, 2010 कह रहा है तुलना में, 10 नंबर क्वेश्चन, 2017 की तुलना में 2014 में मृत्यु की संख्या कितनी अधिक थी, अधिका पूछ रहा है। ए बउआ, तो जरा बताओ 2017, चलो 2017 के बारे में, चलो 2017 यही है जी, कितना है, 5000, लो 5000 लिख दिए। आइए 2014 जी के पास आइए, 2014 जो है यही है, कितना है जी, 6000, राइट, हाँ 6000 है, चलो 6000 है, लिखो इसको 6000। हाँ, अब जरा बताइए सब लोग, कितनी प्रतिशत की कह रहा है अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, प्रतिशत निकालिएगा या नहीं निकालिएगा, जरा बताइए, गौर करिए, कितना प्रतिशत होगा, हाँ कितना प्रतिशत होगा, जरा बताइए सब लोग एक बार इसको तो बना ही लीजिएगा जी। चलिए अब जरा बता, इसका कितना का अंतर है, बोलो 1000 का, है ना, 1000 का। तो 1000 का जब अंतर है, इस बात को गौर करिएगा मेरे दोस्त,
परसेंटेज निकालना है। तो कितना का अंतर है 1000 का, कितना में जी 5000 में, 5000 में, और गुने 100 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तो 3 सोना से 3 सोना, 5 से इसको काटेंगे 20 बार में, अर्थात मेरा आंसर कितना आ जाएगा बताओ गुरुजी। हाँ बताइए, 20%। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यही ना। चलिए राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन चलिएगा मेरे दोस्त। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, यदि एक सड़क दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक की मौत के लिए औसत 50 लाख रुपया की बीमा के रूप में भुगतान किया गया था, तो 2016 में कितनी बीमा रुपया में दिया गया था। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, गौर करिएगा। 2016 में कितनी बीमा है, देखिएगा 2016 जो है मेरे दोस्त, जरा बताइएगा ये कितनी है, जो बताइए 7500 है ना। अब कितनी इसकी औसत कितना है 50 लाख, बोलिए 50 से इसमें हम गुना कर देंगे, बोलेंगे 7 पछे 35 के 5 कैरी बचा, बोलिए 3, बोलिएगा सॉरी 50 25 का 5 कैरी बचा 2, बोलिए 5 से 7 में गुणा करेंगे, 7 पचे 35 और उसके बाद 2 37 होगा। और बताइए 1 जीरो यहाँ है और 2 जीरो यहाँ है, इसको आप बैठा दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब पूछा है 1000 में, तो रहने दीजिए, एक ही जीरो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 37 अर्थात जीरो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे में जीरो कटा हुआ है, यहाँ भी 2 जीरो बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, लेकिन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3750 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पर चाय पीते हैं। नेक्स्ट आपके लिए बाबू इंपॉर्टेंट है, और आप मेरे साथ बने रहें, और आपको कल से लाइव में रहूंगा, इस बात को मैं वादा करता हूं, क्योंकि आज जो है आपका क्लास जो है थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चलते नहीं हो पाया, जो कि लाइव में और रिकॉर्डेड वीडियो आपके यहाँ जा रहा है, और आप इसको, मेरा आशा और विश्वास है कि आप लोग बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं विदा लेता हूं, और आप अच्छे से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को बनाइएगा, और आई होप, आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और बढ़िया रिजल्ट आएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।